Yes, beta. Now we will study about cattle, horses, and chariots. Cattle, horses, and chariots. So there are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, and horses. तो ऋग वेदा की अगर बात करें तो बहुत सी प्रेयर्स ऐसे होती थी जो किस कैटल्स के लिए भी होती थी, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए एंड घोड़ों के लिए भी प्रेयर की जाती थी. Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought in to capture cattle. तो उस वक्त क्या थे, जो घोड़े थे, घोड़े क्या थे, जो चैरियट्स होते हैं, रथों के आगे बांध दिए जाते थे और एंड दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, उनको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था. विच हैव फॉट टू कैप्चर कैटल, तो युद्ध क्यों उस टाइम लड़े जाते थे, कई बार तो युद्ध इसलिए किए जाते थे ताकि जो कैटल्स हैं, जो जो जान पशु हैं, उनको कैप्चर किया जाए, उनको पकड़ा जाए, इसलिए भी युद्ध होते थे. बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, लैंड के लिए भी बैटल्स होती थी, युद्ध होते थे. विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द पेस्चर, और कई बार क्या था, जो पेस्चर, जो जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, उस प्लेस के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे. एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट ripened क्विकली सच एज barley, some battles were fought for water एंड टू कैप्चर पीपल. कई बार तो युद्ध ऐसे लड़े जाते थे, पानी के लिए, वाटर के लिए भी युद्ध लिए लड़े जाते थे, और कैप्चर पीपल, लोगों को पकड़ने के लिए भी युद्धों को लड़ा जाता था. सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज obtained was kept by the leaders, some was given to the prized and the rest was distributed amongst the people. अब क्या होता था कि जो युद्ध लड़ने के बाद युद्ध से जो पैसा वो लूटते थे, उसको क्या करते थे, कुछ पैसा जो लीडर अपने पास रख लेते थे, जो रूरल जो राजा लोग होते थे, कुछ पैसा अपने पास रख लेते थे. सम, कुछ जो पैसा था वो प्रीस्ट को दे देते थे, और जो बाकी बचता था वो क्या करता था, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. तो युद्ध लड़ने के बाद जब युद्ध में जीत जाते थे जो किंग लोग थे, वो क्या करते थे, फिर यज्ञ करते थे. तो उस यज्ञ में क्या होता था कि वो बहुत सा पैसा भी खर्च किया जाता था. दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉड्सेज. सो ऑफरिंग्स, ये जो यज्ञ किए जाते थे, किस लिए किए जाते थे, देवी देवताओं को एज ए प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो यज्ञ किए जाते थे. तो उसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, घी, ग्रेन एंड सम केसेस एनिमल्स. तो कई बार क्या होता था, एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था. मोस्ट मैन लुक पार्ट ऑफ दीज वॉर्स. देयर वॉज अ नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट. तो उस वक्त क्या था, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, वहाँ पर क्या असेंबलीज होती थी जहाँ लोग इकट्ठे होते थे. एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार, और क्या डिस्कस करते थे, जो युद्ध की जो मैटर्स थी उनको डिस्कस करते थे. एंड पीस, और शांति के लिए भी वहाँ पर आपस में विचार विमर्श किया जाता था. दे आल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. और लोग क्या करते थे, ऐसे लीडर चूज़ करते थे जो ब्रेव हों और स्किलफुल वॉरियर्स हों, जो अच्छे योद्धा हों, अच्छे सैनिक हों, ऐसे लोगों को वो क्या करते थे, चूज़ करते थे. सो वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. अब उस समय लोगों के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे, जे हम इस पे बात करेंगे. सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू. तो उस वक्त जो लोग थे, जो वो काम करते थे, उनके टर्म के अकॉर्डिंग ही उनको उनको बुलाया जाता था. द लैंग्वेज दे स्पीक, जो लैंग्वेज बोली जाती थी, एंड द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस प्लेस से वो बिलोंग करते थे, एंड देयर फैमिली और देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. इन सब आधार पर ही लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा. तो उस समय ऋग्वेदा में लोगों को क्या क्या कहते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो. देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. तो ऋग्वेदा में
लोगों को 2 ग्रुप्स थे जिनको वो उसमें डिस्क्राइब किया जाता था। फर्स्ट ग्रुप था द प्रीस्ट, फर्स्ट क्या था? प्रीस्ट। समटाइम्स इनको ब्राह्मण भी कहते थे। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, और जो रिचुअल एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे धर्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करते थे। और दूसरी टर्म थी द राजा। एक तो 2 टर्म्स थी जहाँ पर लोगों को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था प्रीस्ट, सेकंड था द राजास। फर्स्ट क्या था? द प्रीस्ट, सेकंड था राजास। दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज़। कहते ये वो राजा नहीं थे जो आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे 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 एक राजा है, उसका आगे बेटा भी राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा भी राजा बन जाता है। ऐसे वो राजा नहीं थे। ये राजा वो लोग थे जो लोग खुद चुनते थे, लोग सिलेक्ट करते थे इनको, ठीक है। तो ऐसे राजाओं के पास ना तो उनकी कैपिटल होती थी, कैपिटल सिटीज़ होती थी, ना उनके पैलेस होते थे, ना उनकी आर्मी होती थी, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। सो जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। तो ऐसा नहीं था कि आज जो राजा है उसका बेटा भी आगे राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल्स। हाँ जी, हाँ जी बेटा, 2 वर्ड्स, कहते 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। वन वाज द वर्ड जना। तो एक वर्ड है जन वर्ड है जहाँ पर विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। इसको हम हिंदी में और दूसरी लैंग्वेज में भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर वॉज विश। एक तो जन वर्ड है, दूसरा है विश। द वर्ड विश्वास, ये जो विश वर्ड है ये विश्वास से बना है। विश्वास होते थे उस वक्त के जो ट्रेडर लोग होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, वहाँ से वर्ड निकला विश। तो सेवरल विश और जना वर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरोजना और विश। उनको पुरोजना विश भी कहा जाता था, भारत जना और विश भी कहा जाता था, यादू जना, विश। ये सारी उस वक्त के जो ऋग्वेदा में लोगों को नाम दिए गए थे, ये वो सारे नाम हैं।